हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन किए हैं। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वो भी मात्र ₹1 में पर चैप्टर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से आप लोग जो है इसको देखेंगे। हल 16 नंबर, सबसे पहले लिखिए माना I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस एक्स, एंगल बोल दीजिए या मल्टीप्लाई में बोल दीजिए 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना दे दें प्यारे बच्चों? 1 दे दें। चलिए अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे हैं सर कौन सी गुणधर्म लगाएं। तो जब आपको कुछ क्लियर ना हो देन मैंने आपको बताया दोनों लिमिट्स जो हैं उनको ऐड करिए, और जो ये एंगल है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आप लोग टेस्टिंग करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यही गुणधर्म हम यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गुणधर्म लिख दीजिए यहाँ। इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। इसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, तो ये बन गया आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स dx। पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब कौन सी एक्सिस हो गई? पाई का मतलब हो गई एक्स एक्सिस। ये पाई, पाई कौन से एक्सिस पे होती है? एक्स एक्सिस पे होता है। वाई एक्सिस पे तो पाई बाई 2 वाले होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कभी भी जो अपना फॉर्मेट नहीं बदलता, यानी कोस में है तो कोस में ही रिजल्ट देगा। विषय ये कि रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश हुआ? सेकंड, और सेकंड के अंदर कोस नेगेटिव रिजल्ट देता है प्यारे बच्चों। तो यहां लिखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 को ऐड करते हैं। 1 प्लस समीकरण 2। तो 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो देखिए आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 माइनस कोस एक्स dx। यहां तक कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि सर कोई भी समस्या अगर आपको है तो। अदरवाइज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है।
तो दोनों को कंबाइंड कीजिए, दोनों को कंबाइंड करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो 0 से पाई में log 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, प्लस log 1 माइनस कोस एक्स dx। अब प्यारे बच्चों log का कौन सा जो है प्रॉपर्टी यहां पे लग सकता है, log m प्लस log n, कौन सी लगेगी वो मैं मेंशन कर रहा हूं, चूंकि log m प्लस log n, क्या रिजल्ट, आप कहेंगे सर log m इंटू एन, ओके, तो इसको यहां लिखिए फिर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस एक्स dx। log m log n log m इंटू एन, देखिए क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब log का एक आइडेंटिटी और यहां पे लग सकता है कि ये जो घात है ये पहले आ जाएगा log से, log की प्रॉपर्टी से। तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, 2 को पहले लिख दो, 2 log साइन एक्स dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3rd। अब यहां पे गुणधर्म लगाइए, फिर से आप लोग वही गुणधर्म, और तो कुछ आप कर नहीं सकते यहां स्पेशल गुणधर्म, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, सॉरी 0 से 1 कर दीजिए इसको, फंक्शन ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। यही गुणधर्म हम यहां पे अप्लाई करेंगे। और क्या कर सकते हैं बताइए, और अप्लाई करते हैं तो देन देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये जो फंक्शन है अपना, ये वाला, इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए। पहले मैं इसमें देखता हूं, ये जो मेरा फंक्शन है log साइन एक्स, इसकी जगह मेरे को एंगल क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। तो फंक्शन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन इंटीग्रेशन नहीं यार, इस फंक्शन में पुट कीजिए, जब आप log साइन पाई माइनस एक्स पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, ये तो सर सेकंड चतुर्थांश हुआ, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो log
साइन एक्स, यस या नो? ठीक है बेटा, क्लियर? देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, इन दोनों लिमिट्स को ऐड कर दिए। बेसिकली तो कोई आपको आइडिया थोड़ी लगेगा, कोई आपने रट रखा हो तो अलग बात। तो फिर हम जैसे ही यहां पे पाई माइनस एक्स करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स इस एंगल की जगह, जैसे यहां किए, तो ये की ये फंक्शन आ जाएगी। तो फिर हमारा तो बोले यार, तो यहां पे ये गुणधर्म नंबर 4 नहीं है, ये गुणधर्म नंबर 4 नहीं है लगा है, ये गुणधर्म नंबर 6 का 6 लगा है। और उसमें ये क्या करा है कि अगर हम इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्स मान लें, सुन लीजिए, अगर हम इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्स मान लें और फिर इन दोनों एंगल्स को जोड़ के, यानी गुणधर्म आपका ये वाला अप्लाई हुआ है स्टूडेंट यहां पे, कि अगर मेरा लिमिट 0 से 2a हो और फंक्शन ऑफ एक्स जो है इसके बराबर हो, लिख देता हूं मैं, तो ये हम लोग गुणधर्म ये वाला अप्लाई नहीं हुआ, हमने ऐसे चेक किया तो ये हुआ कि लिमिट जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स dx। ये गुणधर्म नंबर आपका P6 लगाया। फिर से चेक कर लीजिए, गुणधर्म नंबर P6 में 2 केस हैं। कितने केस हैं? 2। कि भाई हम क्या करें कि ये जो लिमिट्स हमें दे रखे हैं इनको ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें, और फिर ऐड करके उसमें से एंगल घटा दें। तो घटाए ना तो वो का वो फंक्शन आ जाए बिल्कुल। तो देखिए यहां पे फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, यस या नो? फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर ही हो गया। अब बेसिकली डायरेक्टली आपको नहीं पता चल रहा था कि यहां पे भाई P3 लगेगा, P4 लगेगा, P6 लगेगा P3 P4 P6 में से ही, क्योंकि इन तीनों के अंदर ही लिमिट्स ऐड हो जाती है। ओके, और लिमिट्स ऐड होकर उसमें से हम क्या घटा देते हैं? एंगल। अब आप बच्चों इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि भाई अगर यहां पे चेंजेस हो जाते हैं देन तो P3 P4 है, ओके, बट ये फंक्शन एज इट इज आ गया तो आपके देखिए यहां पे एज इट इज आ गया तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि यार फंक्शन तो एज इट इज आ गया, लगाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है, वो गुणधर्म नंबर 6 है। तो देन आप लिमिट्स जो है वो हाफ कर सकते हैं और फंक्शन को 2 टाइम्स कर सकते हैं। आशा है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब यहां पे क्या चेंजेस होंगे वो आप देख लीजिए। इसलिए i इज इक्वल टू, बोला सर ये तो पहले से 2 टाइम्स है, पहले से 2 टाइम्स है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको कहां दिक्कत है? पढ़ा नहीं दीजिए। तो ये हुआ 2, इंटीग्रेशन लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 2 टाइम्स log sin x dx। यहां तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं? ओके प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर? तो देन ये आउटसाइड इसको लेके आ जाओ। ये 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। क्लियर है क्या? यहां तक अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, बताइए है तो। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप एक थोड़ा सा संशोधन कर लें कि भाई देखिए ये जो स्टेप था हमारा, इससे पहले हमने समीकरण नंबर 2 और 3 को ऐड किया। किसको ऐड किया? 2 और 3 को। तो इस साइड देखिए हमारा i प्लस आई बनेगा। क्या बनेगा? i प्लस आई। ओके स्टूडेंट्स, ये i प्लस आई बनेगा, तो ये i प्लस आई 2i होगा। कितना होगा? 2i। इस साइड भी 2 है, ये 2i।
तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो देन हमारे पास फंक्शन इतना ही बचेगा। तो इस 2 को आप हटा दीजिए आउटसाइड और केवल हमारे पास 2 ही बचेगा। फिर से समझ लीजिए, हमने हमारे पास जो लास्ट स्लाइड जो थी उसमें इक्वेशन नंबर हमारा जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जिसको भी हमने ऐड किया था, सेकंड थर्ड जो भी हमने ऐड किया था, तो i प्लस आई बना ऐड करने पर। तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i हो गया ना। तो वो हम लिखना मिस कर दिए, इसलिए हमारे यहाँ 4 बन रहा था, 4 नहीं बनेगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा आपका। क्लियर। अब ये आपका फाइनल इक्वेशन आपके पास बच गया। बोले सर इसका अब क्या करें, इसका भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल दें एक बार। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 4 तक हमारा हो गया। अब ये जो पार्ट है इतना 0 से π/2 log sin x dx, बेसिकली इसका हम लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बना रहा हूं। देखिए क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे, लिमिट्स आपको 0 से π/2 दिखाई दे रही है, तो गुणधर्म लगा दीजिए फिर से वही। दोनों लिमिट्स जो है, नीचे 0 है, लोअर अपर a है, तो फंक्शन ऑफ x dx 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर P4 है, ये P3 का विशिष्ट रूप। कौन सा गुणधर्म है, P4 है, P3 का विशिष्ट रूप है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, कहीं दिक्कत है तो बताइए। ये गुणधर्म नंबर P4 P3 का विशिष्ट रूप है, जिसमें यहाँ पे लोअर लिमिट b जो a था उसमें a से b होता है, P3 में लिमिट a से b होता है, इसमें 0 हो जाता है। ओके, कोई खास नहीं, लेकिन दोनों में काम सेम ही होता है। तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। ओके, तो sin π/2 माइनस एक्स कोस π/2 हो जाएगा स्टूडेंट। π/2 log cos x dx। इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए इसके। कितना, 5। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ दीजिए। चार प्लस समीकरण 5। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो i प्लस आई जोड़िए ध्यान से, ये ना हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना भूल जाएं। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, sin x dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। कितना हो गया, i 2i, 2 दोनों में है ही कॉमन, 0 से π/2 लिमिट दोनों में सेम है। ओके, तो फिर log sin x प्लस log cos x और आउटसाइड dx कंबाइंड रूप से दोनों में कॉमन। अब प्यारे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी, log m प्लस log n, log m गुना n, कितनी बार लिख दिए, 2 से 2 गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x cos x dx। अब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो बना चुके हैं ना हम। बोला ऊपर सर यहां 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग डाल देंगे। तो देखिए किस प्रकार से होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2
log 2 sin x cos x बटे 2 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसकी फॉर्मूला बन गई? sin 2x की। किसकी बन गई? sin 2x की। और नीचे क्या आ जाएगा? log 2। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा जमा के लिख दीजिए। I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको लिख दीजिए आप log sin 2x बट्टे 2 dx। और इसको जमा के लिख दीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। log m बट्टे n, तो log m माइनस n वाला आइडेंटिटी लगा दिया। यहां लिख देता हूं, चूंकि log m ओब्लिक n वाला आइडेंटिटी क्या होता है? log m माइनस log n। ओके, सेपरेट सेपरेट कर लो। I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब log 2 जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। log 2 कैसा वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं I1 कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो I इजिकल्स टू I1 माइनस log 2 को आउटसाइड लिख दो बेटा, इंटीग्रेशन 0 से log 2 को आउटसाइड लिख दिए, यहां π/2 लिख दो, और इंटीग्रेशन के लिए यहां 0 से π/2 1 dx, और 1 का कितना हो जाएगा? I इजिकल्स टू I1 माइनस log 2 1 का हो गया x 0 से π/2। I इजिकल्स टू I1 माइनस log 2 π/2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो I इजिकल्स टू I1 माइनस π/2 log 2। इतना क्लियर होना चाहिए। इसको प्यारे बच्चों हम इक्वेशन नंबर 6 देंगे। कितना दे रहे हैं? इक्वेशन नंबर 6 दे दिए। ये हमने I1 माना है, चूंकि I1 इजिकल्स टू इंटीग्रेशन है अपना 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आगे हम सोल्व आउट करते हैं। चलिए फिर देखिए सोल्व आउट कैसे करेंगे। ये जो 2x है, यहां पे जो 2x है इसको मैं t मानूंगा, माना 2x इजिकल्स टू t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन से ओके। तो 2x का अवकलन, तो 2 एज इट इज x का एक, t का dt/dx व्यवस्थित कीजिए। तो dx को इस साइड ले आइए और इसको लिख दीजिए 1/2 dt। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्टूडेंट जब भी हम निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो लिखिए जब x बराबर 0 तो t बराबर
यहाँ पे 0 डालेंगे तो t बराबर भी 0। जब x बराबर π/2 तो t बराबर 2 और x की जगह π/2 डाला तो t बराबर पाई। समझ गए भाई, x की जगह π/2 डालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, पाई बचेगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है आपका, ये I1, ये किस प्रकार बन गया स्टूडेंट, वो देखिए 0 से पाई लॉग साइन टी, और देखिए यहां पे dx की जगह 1/2 dt, तो dt आप यहां डाल दीजिए, 1/2 को आप आउटसाइड लिख दीजिए। ये आपका हो गया। दोबारा से देख लीजिए, log एज इट इज, साइन एज इट इज, यहाँ पे 2x की जगह t डाला है, dx की जगह आपने 1/2 dt लिखा है, 1/2 आउटसाइड है, dt अंदर है। लिमिट जो है 0 से 0 और पाई में कन्वर्ट हो गया तो 0 पाई। बताइए कोई समस्या है तो। इसको आप जो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए 7। कितना दे दिए इसको, इक्वेशन नंबर 7 दे दिए। ओके, अब आगे बढ़े हम, चलिए फिर आगे बढ़ते। अब देखिए स्टूडेंट, आगे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहां पे गुणधर्म लगाइए आप लोग, गुण धर्म। लिमिट्स देखिए 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। देखिए स्टूडेंट जल्दी मत कीजिए, इन दोनों लिमिट्स को ऐड किए तो पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी सेकंड चतुर्थांश, तो एज इट इज आएगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें दोनों लिमिट्स को ऐड करके एंगल घटाने पे एज इट इज आ रहा है, तो कौन सा गुणधर्म हुआ? क्योंकि दोनों लिमिट्स भिन्न भिन्न है तो P7 तो हो नहीं सकता, P6 हुआ। कौन सा हुआ? P6। तो लिखिए सेम फंक्शन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी आपकी। ये वाला गुणधर्म लग रहा है, फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, चूंकि क्यों लग रहा है वो देखिए, चूंकि फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स ये बराबर है फंक्शन ऑफ x के। आप चेक कर लीजिए, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log साइन टी। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू log साइन पाई माइनस टी है, x नहीं है बेटा, यहां पे t कर लीजिए। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी को तो रहने दीजिए, कोई ना। तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस टी बराबर log साइन टी, या फंक्शन ऑफ पाई माइनस टी किसके बराबर आ गया, फंक्शन ऑफ टी के इक्वल आ गया। यानी हमने क्या किया, दोनों लिमिट्स को ऐड किया, फिर उसमें से एंगल घटाया, तो सेम वो का वही फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में आप लोग एक बात याद रखिए, अगर दोनों लिमिट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अगर ये माइनस π/2 है, ये यानी ये माइनस ए है, ये माइनस ए, ये ए है, तो फिर सम विषम फलन वाला भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लिमिट्स तो इक्वल है ही नहीं, चिन्ह अलग अलग है भाई, लिमिट्स भी अलग अलग है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका यहाँ पे P6 का P6 फॉलो हो रही है। अब भाई P6 फॉलो हो रही है तो क्या कर सकते हो, पहली बात तो इन लिमिट्स को हाफ करूंगा, इस एंगल को 2 टाइम करूंगा, इसलिए I1 इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड है, कोई ना, एंगल को 2 टाइम्स कर दिए,
लिमिट लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट को हाफ कर दूंगा, log sin t dt। देखिए स्टूडेंट, I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। अब एक गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट, गुणधर्म जो आपने पढ़ा वो देखिए, वो गुणधर्म ये है कि लिमिट a से b हो, फंक्शन ऑफ x dx, इसकी वैल्यू जो है लिमिट a से b फंक्शन ऑफ t dt, इन दोनों के मान जो है वो सेम ही रहते हैं, हाँ या ना? इन दोनों के मान क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों कि भाई निश्चित समाकलन में चर बदलने से निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है। ओके, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? बता दीजिए। ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे स्टूडेंट हम लोग इसको बनाते हैं। तो जो गुणधर्म है उसके आधार पे इसको क्या लिख देंगे? अभी हमने जो गुणधर्म लिखा चर वाला, इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। क्योंकि निश्चित समाकलन में चर बदलने से निश्चित समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टी चर में है, हमने इसको एक्स चर में लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब समीकरण नंबर 4 देखिए। समीकरण 4 आपके नोट्स में यही है, बिल्कुल यही है। तो समीकरण 4 में इसको आप यहां लिखिए, इसलिए समीकरण 4 से, इसलिए समीकरण 4 से, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 4 से तो I इज इक्वल टू, ये तो आपका 2 टाइम्स है, और ये जो वैल्यू है इसका मान कितना हो गया? I1। I1 का मान यहां से कितना निकल गया? I1 इज इक्वल टू I बट्टे 2। ये I1 का मान आप समीकरण 6 में रख दीजिए। I1 का मान समीकरण 6 में रखने पर तो I इज इक्वल टू I बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, I बाई 2 को इस साइड ले आओ तो I माइनस I बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, कितना बचा? I बाई 2 बच गया, इस साइड माइनस पाई बाई 2 log 2। देखिए प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। इस माइनस का आप एक काम कर सकते हैं, यहां कर रहा हूं, इस माइनस को आप लोग log 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। पाई यहां आपके पास है, तो I इज इक्वल टू पाई log 1 बाई 2। क्लियर कीजिए प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में आंसर यही गिवन है, तो आपको पता भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लिखते आए पीछे। क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा था, क्योंकि इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन घुसड़ रखे हैं, समझ गए? इसमें एक नहीं 2 क्वेश्चन घुसे हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट कि सर हम लोग जानते हैं, अरे तुम क्या जानते हो
उससे हमें क्या ताल्लुक है? ऐसे लिखते हो ना तुम लोग एग्जाम में, हम लोग जानते हैं। वो तुम जानते हो उससे क्या मतलब है? एग्जाम है इसका मतलब उसको ड्राइव कीजिए क्वेश्चन अगर आ गया तो, वरना अगला भी जानता है तुम्हें फिर नंबर्स जो है काटेगा। ये बात याद रखिएगा कि हम जानते हैं ऐसे लिख के आप सोचें निपटा दें जल्दी से, वो डायरेक्टली उसका वैल्यू पुट कर दें। समझ गए? यानी इसकी वैल्यू कुछ स्टूडेंट याद करके रखते हैं, वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, हम जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं जानते, एग्जामिनर कहेगा फिर कि कैसे आया, निकाल के दिखाइए। तो ठीक है, निकाल के दिखाइए कुछ चीजें, ये बड़े क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेकिन राजस्थान बोर्ड का न्यू जो पैटर्न है उसमें 4 मार्क्स में क्वेश्चन, ये चांसेस कम है इसके, छोटा क्वेश्चन आना है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। अथवा में ऑप्शन होगा तो ये क्वेश्चन जब अगर आपको दिखाई दे, है ना, कि भाई log 1 प्लस कोसेक्स, तो इसको इससे लेफ्ट कर देना, इसको करना ही नहीं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके जो अथवा में उसको ट्राई करना, और देन आपको लगे सर आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंस में है कि भाई हम तो इसको निपटाएंगे, तो निपटा देना। तो ये जो चैप्टर 7.10 हमारा कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुका है प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नई चैप्टर अपनी 8 नंबर समाकलन के अनुप्रयोग, छोटी सी प्यारी सी चैप्टर, और जिन बच्चों ने समाकलन को अच्छे से तैयार कर लिया उनकी चैप्टर नंबर 8 और 9 फिनिश हो चुकी है, मस्त रहे वो। ऐसे बस उनको ऐसे सोचना है, हाँ सिर्फ करनी है, बाकी उसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आप एक दिन में सीख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।